नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंह भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। लिखने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मंत्रियों के साथ वन टू वन बैठक करेंगे सीएम मोहन यादव। विधायकों की कामकाज की रिपोर्ट भी हुई तैयार। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य भी होगा तय। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट। बीजेपी के बाद पचमढ़ी में कांग्रेस का बड़ा मंथन। राहुल गांधी और खड़गे देंगे रणनीतिक दिशा। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस ने शिविर से शुरू की 2028 की तैयारी। दतिया में एएसआई और कांस्टेबल का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस अधीक्षक ने दोनों को किया निलंबित। खातेगांव के बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर कांग्रेस का विरोध। सड़क अधूरी, टोल वसूली पर रोक की मांग। कांग्रेस टोल कर्मचारियों में नोकझोंक। खातेगांव क्षेत्र फिलहाल टोल मुक्त घोषित। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है। दूसरी खबर जो है इंदौर से है। तीसरी खबर दतिया से। चौथी और आखिरी खबर खातेगांव से आ रही है। बात करें राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्रियों के साथ वन टू वन बैठक करेंगे सीएम मोहन यादव। विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट भी तैयार हुई। रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य भी तय होगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। बात करें दूसरी खबर की इंदौर से, जहां पर बीजेपी के बाद पचमढ़ी में कांग्रेस का बड़ा मंथन होगा। राहुल गांधी और खड़गे देंगे रणनीतिक दिशा। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस ने शिविर से शुरू की 2028 की तैयारी। तीसरी खबर आपको बता दें दतिया से आ रही है, जहां पर दतिया में एसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। पुलिस अधीक्षक ने दोनों को किया निलंबित। चौथी और आखिरी खबर खातेगांव से, जहां पर बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर कांग्रेस का विरोध। सड़क अधूरी, टोल वसूली पर रोक की मांग। कांग्रेस टोल कर्मचारियों में नोकझोंक। खातेगांव क्षेत्र फिलहाल टोल मुक्त घोषित है। आपको बता दें पहली खबर राजधानी भोपाल से आ रही है, जहां पर मंत्रियों के साथ वन टू वन बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट भी तैयार हुई है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के आधार पर मंत्रियों का भविष्य तय किया जाएगा। वही मंत्रियों के साथ अब जो है वन टू वन बैठक करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट भी तैयार हुई है। रिपोर्ट के आधार पर जो है आपको बता दें कि मंत्रियों का भविष्य तय किया जाएगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भोपाल से पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पंकज, अब विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट जो है तैयार हो चुकी है, वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जो है अब मंत्रियों से वन टू वन चर्चा की जाएगी। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए, मोहन सरकार को लगभग मध्य प्रदेश में शासन करते हुए 20 महीने हो चुके हैं और इस पूरे 20 महीने के कार्यकाल का न केवल मंत्रियों का बल्कि विधायकों का भी जो लेखा जोखा है, जो उन्होंने काम किए इन 20 महीनों में या आगामी दिनों में वो क्या काम करने वाले हैं, जनता के बीच में उनकी कितनी पहुंच रही, कितनी चौपालें लगाई, कितनी बार गाँवों में जाके भ्रमण किया, कहाँ कहाँ गए, इन सब पर समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। और मंत्रियों से विशेष तौर पर उनकी वन टू वन कमरे में बैठक होगी और सभी से वो पूरी समीक्षा करेंगे कि इस 20 महीने में क्या रहा और आने वाले समय में क्या क्या उनको प्रायोरिटी रहेगी, किन किन कामों को वो पहले करेंगे। इसको लेकर के एक बैठक की आयोजन किया जा रहा है। जी, वहीं पंकज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्री और विधायकों से वन टू वन बैठक का फैसला क्यों लिया? देखिए, मुख्यमंत्री ये विशेष अधिकार भी होता है, वो कभी भी मंत्रियों के साथ अलग से, जैसे कैबिनेट बैठक में वो सभी मंत्रियों के साथ बैठते हैं, उसी तरह से उनका अधिकार है, वो एक एक करके अलग अलग सबको बुला के बातचीत कर सकते हैं। इस बीच जानकारों का ये मानना है कि संभवतः कि अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं मोहन यादव, क्योंकि अभी जो मध्य प्रदेश में मोहन यादव की कैबिनेट बैठक है या कैबिनेट मंत्री है, टोटल 31 है ये लोग। जी जी। अगर मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं तो वो 35 मंत्री तक बना सकते हैं। तो एक आजकल ये भी लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री शायद इसीलिए ये समीक्षा बैठक कर रहे हो कि उनको अपने मंत्रिमंडल में किस किस को स्थान दे सकते हैं या किस किस ने क्या क्या काम किए हैं, जिसके आधार पे
वो अपने मंत्रिमंडल के विस्तार में उनको ले सकते हैं। इसके अलावा विधायकों से भी उन्होंने ये भी मांगा है कि आपने अभी तक विधायक निधि से किस किस जन कल्याणकारी योजना में कितना पैसा आपकी विधायक निधि से खर्च हो गया है, इसका हिसाब भी मोहन यादव ने मांगा है। जी, इसके अलावा विधायकों को जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है उनमें कौन कौन से मुख्य बिंदु शामिल हैं? देखिए, एक मंत्रियों की कार्यप्रणाली की एक रिपोर्ट जो तैयार हुई थी, वो रिपोर्ट तो संगठन के पास भी गई थी। अब इसमें इस बार विधायकों से जो चर्चा की जा रही है वो इसी बात को लेकर की जा रही है कि विधायकों ने अपने क्षेत्र में अपनी निधि से क्या क्या विकास कार्य कराए, क्या क्या सौगात जनता को दी है, और अभी कौन कौन से काम जनता के ऐसे हैं जो चुनाव के समय चुनावी वादे में थे या घोषणा पत्र में थे, उन पे कितना प्रतिशत काम हो चुका है, या अभी काम शुरू नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हो पाया है। जो चुनावी वादे हैं, जो संकल्प पत्र है, उस पे जो बिंदु थे, जो क्षेत्र वाइज समस्याओं के आधार पर विधायकों ने अपनी अपनी टॉप प्रायोरिटी पे लिए थे, सरकार को बताए थे कि हमारे क्षेत्र में ये विकास कार्य होने हैं, अभी तक कितने प्रतिशत काम हो चुका है, विधायक निधि से उसमें कितना पैसा जा चुका है, सरकार से उसमें कितना पैसा लिया जा चुका है, इन सब चीजों को लेकर के एक विस्तृत चर्चा की जाएगी। जी, वहीं अगर किसी मंत्री का रिपोर्ट कार्ड कमजोर पाया गया तो उसके क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं? देखिए, अभी जब तक ये बैठक पूरी तरह से हो नहीं जाती और इसके पूरे परिणाम सामने नहीं आते, जब तक इस बारे में अभी भी कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर मंत्रियों के साथ 1 to 1 बैठक करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट भी तैयार हुई। आपको बता दें कि विधायकों के कामकाज की रिपोर्ट तैयार हुई है। रिपोर्ट के आधार पर जो है मंत्रियों का भविष्य तय किया जाएगा। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी जो है सुगबुगाहट तेज होती दिखाई दे रही है। चलिए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर, जो कि इंदौर से है। एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी राजनीति का नया केंद्र बनता दिख रहा है। कुछ दिनों पहले यहां बीजेपी ने अपना शिविर आयोजित किया था, जबकि अब कांग्रेस भी 25 सितंबर से 5 अक्टूबर पचमढ़ी में एक बड़ा शिविर आयोजित करने वाली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासी नक्शे पर पचमढ़ी एक बार फिर जो है कांग्रेस की रणनीति का गवाह बनने जा रहा है। शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच यह शिविर पार्टी के लिए नई ऊर्जा और दिशा तय कर सकता है। पचमढ़ी में होने वाले कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में आपको बता दें कि पार्टी के शीर्ष नेता सीधे मार्गदर्शन करेंगे। वहीं इसमें खास बात यह है कि एमपी कांग्रेस के सभी 71 जिला अध्यक्ष भी इसमें शामिल होंगे। इस दौरान उन्हें संगठन के संचालन, बूथ स्तर की रणनीति, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग और कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल जैसे अहम विषयों पर प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं इंदौर से हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। अशरफ, आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी का फोकस जो है एमपी पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में जल्द ही एमपी कांग्रेस के अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जाएगा। जी बिल्कुल रितिका, पचमढ़ी की खूबसूरत वादियों के बीच जो है एक बार फिर पचमढ़ी राजनीति का केंद्र बनता जा रहा है। इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी का भी शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया था। अब एक बार फिर जो है कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर शिविर आयोजित होने वाला है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी सहित अन्य जितने भी कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स हैं वो इस
शिविर में शामिल होंगे। साथ ही कहीं न कहीं इसको जो है आगामी चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार संगठन को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है खास तौर पर मध्य प्रदेश पर जो है अपनी निगाहें बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में जो है संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए कहीं ना कहीं इस शिविर के माध्यम से प्रयास किए जा रहा है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। इसके बाद से कयास लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कुछ नया होने वाला है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस बात को तवज्जो से कहते रहे। कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से संगठन पर फोकस करेगी और कहीं ना कहीं शिविर के माध्यम से यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी, क्योंकि हमेशा देखने में यही आता है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन की कमजोरी की वजह से कांग्रेस पार्टी को जो है कोई से भी चुनाव, चाहे नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो या फिर कोई दूसरे चुनाव हो, उनमें जो है हार देखना पड़ती है। और पिछले काफी समय से मध्य प्रदेश में लगातार पंचायत स्तर से लेकर लोकसभा स्तर के जितने भी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है हार पराजय का सामना करना पड़ा। तो इस समय कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अब मध्य प्रदेश पर खास तवज्जो देते हुए मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कांग्रेस पार्टी के द्वारा पचमढ़ी में 25 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच शिविर का आयोजन किया गया और शिविर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता काम करते हुए दिखाई देंगे। जी अशरफ, वही शिविर में मध्य प्रदेश कांग्रेस के किन किन नेताओं की भागीदारी होगी और 71 जिला अध्यक्षकों को किन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा? बिल्कुल रितिका, इससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन के माध्यम से पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम किया। उसके बाद जो है शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई है। तो ऐसे में जिस तरह से शिविर मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में आयोजित किया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया जाएगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मध्य प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, चाहे विधायकों की बात कर ली जाए, शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम नेता जो है इस शिविर का हिस्सा होंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी मजबूत है और इसी संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीत हासिल करती है। तो उसी दिशा में कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने कदम जो आगे बढ़ा रही है और संगठन को मजबूत करने की दिशा में इस तरह के शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि कुछ समय बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होने, नगरीय निकाय के चुनाव भी हो, तो उससे पहले जो है कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। और अमूमन तौर पर देखने में भी आता है कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा सिर्फ चुनाव में ही काम करती है, लेकिन इस बार जो है उससे पहले 2 साल 3 साल पहले जो है कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर आगामी चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। और जिस तरह से संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्षों की घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब जो है पूरी तरह से अपने संगठन हो या फिर बूथ स्तर के मैनेजमेंट को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। और पचमढ़ी में भी जिस तरह से शिविर आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज जो है इस शिविर का हिस्सा होंगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो संगठन को मजबूत करने की पूर्ति जो है बड़े नेता यहाँ पर मध्य प्रदेश के स्थानीय नेताओं को सिखाते हुए नजर आएगी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से, जहां पर बीजेपी के बाद पचमढ़ी में कांग्रेस का बड़ा मंथन, राहुल गांधी और खड़गे देंगे रणनीतिक दिशा। कांग्रेस के जिला अध्यक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर। कांग्रेस ने शिविर में शुरू की है 2028 की तैयारी। तीसरी खबर दतिया से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग नाचते घूमते नजर आ रहे हैं। जानकारी की माने तो इनका नाम एसआई संजीव गौड़ और कांस्टेबल राहुल बौद्ध बताया जा रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए विजय गोस्वामी जुड़ चुके हैं हमारे साथ दतिया से। विजय, एसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, कल की बात है कि कल शाम के टाइम में सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो है दादा राव के साथ में डांस करते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसमें जैसे ही वीडियो वायरल हुआ तो उसमें 2 पुलिस वालों के सामने नाम आए हैं, जिनका नाम है दीपक गौड़ और संजीव गौड़ और दीपक, ये दोनों के नाम आए हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक सुरेश वर्मा को जानकारी प्राप्त की कि ये दोनों ही बाल बालों के साथ में डांस करके नजर आ रहे हैं, तत्काल स्थिति में उन्होंने दोनों को निलंबित कर दिया है।
और पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि साफ तौर पे कि इस प्रकार की किसी भी पुलिस मेहता में हरकत ही बड़ी, इससे भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये वायरल वीडियो कब का बताया जा रहा है और कहाँ का बताया जा रहा है? ये वायरल वीडियो करीब 2 दिन पूर्व का है और ये किसी की बर्थडे पार्टी का है। जी, कैसे पहले भी किसी मामले में दतिया या अन्य जिलों में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई देखने को मिली है इस संबंध में? ऐसे हमेशा कोई ना कोई कार्रवाई जो पुलिस अधीक्षक करते रहते हैं। जब भी किसी पर पुलिस काम में हरकत दिखती है, गलत काम करते हुए पुलिस अधिकारी या कर्मचारी दिखते हैं, तो वो इस तरह की कार्रवाई जो पुलिस अधीक्षक वो यहाँ करते रहते हैं। जी, वहीं इस पूरे ही मामले पर जनता और स्थानीय नेताओं की तरफ से इस घटना पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिली? स्थानीय नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा जब पार्टी इस प्रकार के काम करेगी तो फिर आम जनता के ऊपर क्या असर जाएगा, इस प्रकार का थोड़ा देखने सुनने को मिला है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दतिया से आ रही थी, जहां पर दतिया में एसआई और कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। पुलिस अधीक्षक ने दोनों को निलंबित कर दिया है। बता दें चौथी और आखिरी खबर जो है वो खातेगांव से आ रही है, जहां पर इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे NH 47 पर स्थित बरवाई खेड़ा स्कूल टोल प्लाजा का शुभारंभ सुबह 8 बजे पूजा अर्चना के साथ किया गया। लेकिन कुछ ही घंटे बाद कांग्रेस पार्टी ने इसका जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि करीब 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टोल वसूली का विरोध करते हुए टोल प्लाजे को बंद कर दिया। क्या आपको बता दें कि कांग्रेस का कहना है कि जब तक सड़क निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता जब तक टोल वसूली नहीं की जा सकती है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक मंडलोई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विवेक, बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? कांग्रेस पार्टी के द्वारा 11 बजे के लगभग विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। विरोध इसलिए किया जा रहा था कि खातेगांव की जनता को 8 किलोमीटर चल के 75 रुपए का टोल जाने में, 75 रुपए का टोल आने में देना पड़ता था। इससे 150 रुपए का खातेगांव की जनता पर सीधा भार पड़ रहा था। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया और विरोध में यह कहा कि अगर खातेगांव की जनता का यह टोल फ्री नहीं होता तो हम यहाँ चक्का जाम करेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। कांग्रेस के पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता उसमें शामिल थे। महिला कांग्रेस अध्यक्ष संगीता सुनील यादव भी सम्मिलित थी इसमें। डॉक्टर ओम पटेल भी आए थे इसमें, जो विधायक प्रतिनिधि है फिलहाल। कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की और इसमें कुछ नोकझोंक भी हुई टोल कर्मचारियों से कांग्रेस पार्टी की। जी, तो इस दौरान इस घटना में पुलिस और प्रशासन की क्या भूमिका रही इस दौरान? कन्नौज थाना प्रभारी तेजीब काजी ने समझाइश दी। इसके बाद ATM साहब को भी बुलवाया, उसको समझाइश के बाद उन्होंने खातेगांव की जनता के लिए फिलहाल छोटी गाड़ी के लिए टोल फ्री किया गया है। जी, वहीं अभी इस पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से ही क्या प्रदर्शन किया गया कि इसमें आम जनता की भी भागीदारी देखने को मिली? आम जनता भी शामिल थी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ। खातेगांव की जनता भी इसमें सम्मिलित हुई थी। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी खातेगांव से, जहां पर आपको बता दें कि खातेगांव के बरवाई खेड़ा टोल प्लाजा पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़क अधूरी है, टोल वसूली पर रोक की मांग की गई। कांग्रेस टोल कर्मचारियों में नोकझोंक देखी गई। सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए ACN भारत।